हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं कि हम भी पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है? प्रधान जी, मेरा आखिरी है या आपका आखिरी है नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि इसके बाद हो सकता मेरा नंबर ना आए। देखिए आप तक मैं पहुंच रहा हूं कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं कि हम भी पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है? हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है? यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है? यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है? जी 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 हुसैन, देखिए हजरत अल्लामा फिरोज साहब क़िबला अलीमी आपको बता रहे हैं, कुछ घुसपैठिए घुस करके ईमान में डाका डालते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब फरमाते हैं अपने उर्स में, आपने फरमाया तमाम अंबिया के बाद, तमाम रसूल के बाद फजीलत में, इमामत में, खिलाफत में अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। इसलिए कचौचा शरीफ के सैयद कचौचवी कहते हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया था कि ये जो तरतीब बताया गया कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथे खलीफा मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अकीदा रखिए, दिन रात अली 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 या हुसैन करिए, आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी इबादत भी होती रहेगी। लेकिन ये अकीदा रखिए। अब मैं 4 मसले आप तक पहुंचा रहा हूं कि हुब्बे अली पे उंगली उठाते हैं ऐसे लोग। अब आप बोलिए, हुब्बे अली पे उंगली उठाते हैं ऐसे लोग, अरे रिश्ता नहीं है जिनका सगे भाइयों के साथ। हुब्बे अली पे उंगली उठाते हैं ऐसे लोग, रिश्ता नहीं है जिनका सगे भाइयों के साथ, और कोई मिटा ना पाएगा। चौथे मिसरे पे सब बोलेंगे इंशाअल्लाह, कोई मिटा ना पाएगा। हम भी खड़े हैं नूर मौलाए कायनात के शहदाइयों के साथ, कोई मिटा ना पाएगा। हम भी खड़े हैं नूर मौलाए कायनात के शहदाइयों के साथ, कोई मिटा ना पाएगा। हम भी खड़े हैं नूर मौलाए कायनात के शहदाइयों के साथ। जरा हाथों को बुलंद करें, अपने जो मुख अतिथि कह लीजिए, मेहमान खुसूसी, आज उनके नाम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जरा अपनी मोहब्बतों का इजहार करिए, जरा बेदारी के साथ हाथों उठाइए, लगे कि आप महफिले हुसैन में बैठे। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी आवाज में कारी साहब वापस चले जाएंगे, मौलाना साहब को मुताबिक। जरा सा बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, यादे इमामे हुसैन, 72 नुफूसे कुदसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरे बिल्कुल नए आप तक पहुंच रहे हैं कि इश्क की इब्तिदा सैयदा फातिमा, इश्क की इब्तिदा सैयदा फातिमा, सब्र की इंतहा सैयदा फातिमा, सब्र की इंतहा सैयदा फातिमा। तेरे बच्चों की नालैन की खाक पर, तेरे बच्चों की नालैन की खाक पर मेरा सब कुछ फिदा सैयदा फातिमा, मेरा सब कुछ फिदा सैयदा फातिमा। होगी अशरफ के दर पे दुआएं कबूल। मैं कटौता शरीफ से आता हूँ, उस इलाके से आता हूँ तैयार से। होगी अशरफ के दर पे दुआएं कबूल, जिसने ये कह दिया सैयदा फातिमा,
जिसने ये कह दिया सैयदा फातिमा। और जब बात सैयदों की चली है तो ये भी शेर सुन लो कि आपसे ही चली सैयदों की नस्ल, आपसे ही चली सैयदों की नस्ल। आपका शुक्रिया सैयदा फातिमा, आपसे ही चली सैयदों की नस्ल, आपका शुक्रिया सैयदा फातिमा। हश्र तक कोई खातून होगी नहीं आपसी पारसा सैयदा फातिमा। हमद के शेर, नात के शेर बहुत ही सलीके के साथ पढ़ा, आपने बहुत ही सलीके के साथ सुना, दादो तहसील से भी नवाजा। आपकी समात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी समातों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अब एक शेर सुने, क्योंकि ये महीना हुसैनियों का चल रहा है, यजीदियों का नहीं, यजीदियों का कोई महीना नहीं है, हुसैनियों का महीना चल रहा है। इसलिए चार मिसरे सुने बिल्कुल करो ताजा कि हर हुसैनी का चेहरा चमका है, हर हुसैनी का चेहरा चमका है, हर यजीदी का चेहरा उतरा है, हर हुसैनी का चेहरा चमका है, हर यजीदी का चेहरा उतरा है। देखकर आंखें रो पड़ी शबनम, देखकर आंखें रो पड़ी शबनम, जब मुहर्रम का चांद निकला है। देखकर आंखें रो पड़ी शबनम, देखकर आंखें रो पड़ी शबनम, जब मुहर्रम का चांद, जरा जोर से, जब मुहर्रम का चांद निकला है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और एक जलसे में एक यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आजकल कुछ लोग कहते हैं अपने जलसों में, मैंने कहा यजीद से इतनी ही मोहब्बत है तो अल्लाह करे आपका हश्र यजीद के साथ हो। हम या हुसैन यहाँ भी कहते हैं, वहां भी या हुसैन कह देंगे। हाथ उठा के, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हजरात, आप हजरात बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठे, ऐसा बहुत कम होता है। मेरे दुश्मन को जरा यहां से लेकर के वहां तक सब लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। रोजे महशर ये शहीदों के ज़बां पे होगा, रोजे महशर ये शहीदों की ज़बां पे होगा। आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है, रोजे महशर ये शहीदों की ज़बां पे होगा। आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है, आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। ज्यादा वक्त मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, पूरा जलसा यही है, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह आप तक पहुँच रहे हैं। इसके बाद तकरीर समाप्त कीजिए, उसके बाद इस बज़्म की आखिरी कड़ी, उसके बाद सिर्फ दुआ बचेगी। तो मैं बड़े ही अदब से उस्ताद शोरा हजरत जौहर लुधियानवी साहब, जो रहते लुधियाना में हैं लेकिन हैं बस्ती, जमीन उनकी बस्ती की है, तो मैं लुधियानवी साहब से गुजारिश करूंगा अदब के साथ माइक पर तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से तमाम सामाइन को नवाजे। इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे सबसे ऊंचों में ऊंचा
समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई है, आप सबने समाअत किया है। हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। आपने देखा जब तकरीर हज़रत अल्लामा अब्दुल रकीब साहब क़िबला फरमा रहे थे, आपने देखा उसी दरमियान मोतमिद हुजूर ताजुल फुक़हा, खतीब आलम इस्लाम, नाशिरे मसलके आला हजरत, मुकर्रिर दीशान, फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज अलीमी साहब क़िबला जिला संत कबीर नगर तशरीफ ले आए। और साथ ही साथ आपने देखा इस हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े नातिया मुशायरे, जिसके शामिल होने के बाद कामयाबी की जमानत हुआ करती है। मेरी मुराद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज करके अभी 11 तारीख को आ रहे हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े हाजी हैं, अभी 11 तारीख को वापस आए हैं। उम्रा करते कहते उन्होंने हज भी कर लिया। अब तो अच्छा लगता है, अब तक कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी कहा जाता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के तौर पे कहा जाएगा अलहाज कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी। बैठे हुए हैं, तशरीफ लाएं। आप सब देखिए, आजकल पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने से ज्यादा इन्हें देखना पसंद करते हैं। लोग देखना चाहते हैं कौन है कारी मोहम्मद अली फैजी। मौलाना मेराज साहब क़िबला जो मदरसा व जुलूम के प्रिंसिपल है, बैठे हुए हैं। तमाम तरह अराकीन और तमाम तरह साथिदा, आप तमाम ही हजरात सबकी मौजूदगी में 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। बिलखुसूस हजरत अलहाज कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की दुआ लेते हुए कि मोहब्बतों के हंसी गुलशता में रहते हैं, मोहब्बतों के हंसी गुलशता में रहते हैं। मुझे यकीन है दारुल अमा में रहते हैं, मुझे यकीन है दारुल अमा में रहते हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के, अरे कुछ बोल दिया करो, हम अपने ख्वाजा की तरफ पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या गरीब नवाज, जरा बुलंद आवाज से या हुसैन। हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए बात जब अजमेर की आती है, अजमेर के वाली की आती है, तो मैं कहता हूं कि जब तक अजमेर है, जब तक अजमेर है, तब तक हुकूमत ज़ेर है। जब तक अजमेर है तब तक हुकूमत ज़ेर है, और जब तक महारहरा है, जब तक महारहरा है, तब तक सब कुछ हरा भरा है, तब तक सब कुछ हरा भरा है। और ये शेर में कारी साहब क़िबला की दुआ लेके पढ़ दूं कि जब तक बिलग्राम है, जब तक बिलग्राम है, जब तक बिलग्राम है, आपकी आवाज आनी चाहिए, जब तक बिलग्राम है तब तक सब कुछ आराम है। जब तक बिलग्राम है तब तक बहुत कुछ आराम है। और एक शेर में दे रहा, एक जुमला दे रहा हूं कि जब तक बरेली है, आप पूरा मजमा बोले तड़प के, जब तक बरेली है तब तक सुन्नियों की रैली है, जब तक बरेली है
तब तक सुन्नियों की रैली है। और एक जुमला और दे रहा हूं, जब तक पीलीभीत है। ये अलग बात है, हम लोग ढोलकियों के साथ नहीं है भैया। जब तक पीलीभीत है तब तक सुन्नियों की जीत है। जब तक पीलीभीत है तब तक सुन्नियों की जीत है। और फतेह मोहम्मद भाई, जब तक किछौछा है, जब तक किछौछा है तब तक सब कुछ अच्छा है। जब तक किछौछा है। और नैयर भाई, आप तो जानते हैं कि वहां का जो साहिब सज्जादा होता है वो बसखारी शरीफ का होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक बसखारी है, जब तक, मैंने बसखारी में कहा था कि जब तक बसखारी है तब तक सब पे भारी है। जब तक बसखारी है तब तक सब पे भारी है। आप बैठे हजरात, वक्त बहुत कम है, तमाम तश हो रहा है। बहुत हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको, फिरोज भाई, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। अरे आप लोग भी कुछ बोला करें। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तज़मीने कलाम आला हज़रत पेश फरमा रहे थे। आप हजरात ने मुकम्मल तौर से बड़े ही इत्मीनान के साथ कलाम आला हज़रत से मुस्तफीज हुए। अल्लाह खूब समात में बरकत अता फरमाए। मैं अपने बड़े भाई नैयर बस्तवी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनके हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं कि मुकाबला तो करो पहले नन्हे असगर का, मुकाबला तो करो पहले नन्हे असगर का। यही चिराग है काफी हुसैन के घर का। मुकाबला तो करो पहले नन्हे असगर का, यही चिराग है काफी हुसैन के घर का। और जरा सी देर में दुनिया बदल गई तेरी, जरा सी देर में, प्रधान जी, जरा सी देर में दुनिया बदल गई तेरी, कोई जवाब नहीं हुर तेरे मुकद्दर का। जरा सी देर में दुनिया बदल गई तेरी, कोई जवाब नहीं हुर तेरे मुकद्दर का। और इस शेर पे इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा कि जरा सी देर में दुनिया बदल गई तेरी, कोई जवाब नहीं हुर तेरे मुकद्दर का। और जिन्हें खबर नहीं उन्हें तुम खबर कर दो, अरे तवाफ करती है जन्नत हुसैन के घर का। जिन्हें खबर नहीं उन्हें तुम खबर कर दो, तवाफ करती है जन्नत हुसैन के घर का। तवाफ करती है जन्नत हुसैन के घर का, तवाफ करती है जन्नत हुसैन के घर का। हजरात देखिए, मैं पहले बताया आपको कि वक्त बहुत कम है। मौलाना फिरोज सलीमी साहब, अमजदी साहब और नैयर बस्तवी साहब, ये लोग पूरा सेटलमेंट बनाए हुए हैं कि कै बजे प्रोग्राम खत्म करना है, कै बजे कौन बैठेगा, कितनी देर कौन पढ़ेगा, कितना कलाम पढ़ेगा, सारा मामला सेटलमेंट है। कुछ करना नहीं, बस माइक तक पहुंचना है। बड़े ही अदब के साथ आइए पीरे तरीकत, खतीबे अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हजरत मुदब्बिरे कौम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब साहब क़िबला से बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं मुल्तविस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ हजरत क़िबला वाला कुर्सी किताबत को जीनत बख्शे। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लेते हैं जरा बेदारी के साथ, अपने हाथों को उठा के जरा नारा लगा ले, नारे तकबीर। अगर मुहर्रम शरीफ में कहना पड़े कि नारा लगा लीजिए, जरा सा और बेदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, याद शहीदाने करबला,
जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला। यजीद शाम का लश्कर नजर नहीं आता। आप सबको मैं शामिल करता हूं कि यजीद शाम का लश्कर नजर नहीं आता। सदरुद्दीन भाई इधर देखिए, यजीद शाम का लश्कर नजर नहीं आता। सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज तो बहुत है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज तो बहुत है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। हजरत में बड़े अदब के साथ हजरत किबला माइक पर तशरीफ लाए। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर। सदरुद्दीन भाई आप तो प्रधान हैं, अरे बोलो यार। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा, देख कर नेज़े पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में। अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में। ये वो नुस्खा है जो अंधा नहीं होने देगा। अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में। अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में। ये वो नुस्खा है, ये वो नुस्खा है जो अंधा नहीं होने देगा। माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ की पहली तारीख दूसरी तारीख में हम लोग कदम रख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो महीना है रुलाने आती है यादें हुसैन रोज हमें। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। यकीनन आप सब बैठे हैं, आपका बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पीछे से सही जाहिर सी बात है वक्त तेजी से गुजर रहा है। लेकिन एक मर्तबा और जरा सा बेदारी के साथ मुझे लगे कि जितने लोग बैठे हैं सब के सब इमाम हुसैन के दीवाने बैठे हुए हैं, करबला वालों के दीवाने बैठे हुए हैं। एक मर्तबा हाथों उठा के बोले, ललकार के बोले लब्बैक या हुसैन। आवाज बुलंद करें लब्बैक या हुसैन। इसलिए कि अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। नौके नेज़ा पे बसद शान पढ़ा करते हैं। और मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं, मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। आप हजरात बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप जैसे बैठे हैं इससे भी खुशदिली के साथ, जिंदा दिली के साथ आप बैठेंगे, क्योंकि आप जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हुए हैं। जहाँ इमाम हुसैन का जिक्र होगा, 72 नफूस कुदसिया का जिक्र होगा, जहाँ 12 इमाम का जिक्र होगा, जहाँ खुलफाए राशिदीन का जिक्र होगा, जहाँ अशरे मुबश्शरा का जिक्र होगा, जहाँ अइम्माए मुज्तहिदीन का जिक्र होगा, जहाँ वहदानियत की बातें बताई जाएगी, जहाँ रिसालत के बारे में समझाया जाएगा। आप बैठे हैं, अल्लाह करे आप बैठे रहें। आइए इसी कड़ी में मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उलमाए किराम की
दुआ लेकर के बिल्कुल वक्त न लेते हुए हजरत कारी हबीबुर रहमान साहब को आप तक पहुंचा दूं। जरा एक मरतबा और आप बता दीजिए कि हम सब बेदार बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर के साथ, एक मिसरे के साथ उनका इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। जरा सा 1 मिनट में नारा लगा दीजिए, एक एक हाथ उठे, मुझे लगे कि जितने लोग बैठे सबके सब हाथ वाले बैठे, अल्लाह ने हाथ दिया, जरा इमाम हुसैन के नाम को उठाइए। दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर नजर कुनसूए मां ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़कली दे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम जिक्र तो दोस्त दारत बरादरान ज़वील एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व सामियात, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर मरकज़ी अक़ीदत व मोहब्बत मुस्तफ़ा जाने मकसद कायनात, मकसूद कायनात, वजह तख़लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएं, पढ़ें बावाज़ बुलंद।